हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जून एग्जाम 2025 को, है ना, देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ BEGC 131 का इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, तो आपको ये देखना कि आखिर हम लोग डायलॉग वाला क्वेश्चन किस प्रकार बनाते हैं। कभी भी अगर आ जाए, आना तो है ही, हर साल तो आना ही है। 15 मार्क्स के पूछे गए थे ये, है ना। कितने मार्क्स पे? 15 मार्क्स से पूछेगा, कभी कभी 10 मार्क्स में भी या कभी कभी 12 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं ये सब कुछ। समझ में आ रहा है? इसीलिए अभी तो फिलहाल मैंने ये जो क्वेश्चन लिया हुआ 15 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है ना। दिसंबर में पूछे गए होंगे या जून में, इसी तरह से किसी में पूछे गए हैं, बट पूछे गए प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। आप लोग ये देखिए कि डायलॉग वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। एंड ये बात देख लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी प्रीवियस ईयर कहते हैं। ये जो फ्री पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ वो टेलीग्राम में आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ। देखिए मेरा सभी पीडीएफ में आपको पासवर्ड लगा रहेगा। पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में मैसेज करना होता है। सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन यही है। देखिए ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन है कि यू एंड योर फ्रेंड आर प्लानिंग टू विजिट द नेशनल म्यूजियम। देखिए आप और आपके दोस्त ना प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ जाने का? म्यूजियम जाने का, नेशनल। राइट अ डायलॉग अबाउट 250 वर्ड्स। आपको एक डायलॉग लिखना है 250 वर्ड्स में। समझ में आ गया है? 250 वर्ड्स डिस्कसिंग इट। इसको 250 वर्ड तक क्या करना है? डिस्कस करते रहना है। समझ में आ गया है? तो इस तरह से आपको हर साल ना अलग अलग टॉपिक पे आपको दे दिया जाएगा, बट आपको जो बनाना है डायलॉग वो इसी प्रकार बनाना। देखिए इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग को यही करना है, करेक्टर्स जो मैंने लिखा है आप लोग भी लिखेंगे। एंड मैं यहाँ पर जो दो आदमी के बीच आप लोग बनाएंगे, दो आदमी का आपको यहाँ डिस्कस करना है। यहाँ पे मान लो कि ये मैं हूँ, है ना। अपना नाम लिखा मैंने प्रेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है ना। और ये जो कि मुझे है ना, मैं साइंस लवर हूँ, मुझे साइंस बहुत पसंद है। एंड पूजा नाम की है एक, कोई मेरी दोस्त है ना। मान लो वो मेरी फ्रेंड है पूजा नाम की, तो हिस्ट्री लवर है वो, समझे। इतिहास से बहुत ज्यादा वो मतलब प्यार करते हैं, ठीक है, समझ लो। बहुत पसंद है इतिहास, है ना। इतिहास बहुत पसंद है उन्हें। अतीत के बारे में जानना, पुरानी बातें जानना, ये बहुत पसंद है उन्हें। एंड आप लोग देखो, उसके बाद आपको करेक्टर ऐसे लिखना है। उसके बाद दो लोगों के बारे में आपने लिख दिया। इसी प्रकार अपने अनुसार लिखना है। जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही, आप अपने अनुसार, लेकिन फॉर्मेट आपका इसी प्रकार कुछ होना चाहिए। समझ में आ गया? एंड सीन आपको फिर लिखना है। सीन में मैंने क्या लिखा है भाई? सीन में लिखा है कि प्रेम एंड पूजा हैव गॉन टू अ रेस्टोरेंट एंड आर सिटिंग, आर देयर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू म्यूजियम। तो देखो प्रेम और पूजा के कहाँ गए? एक रेस्टोरेंट गए हैं और वहां पे बैठकर टॉकिंग कर रहे हैं अबाउट गोइंग टू म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में, है ना, म्यूजियम जाने के बारे में क्या कर रहे हैं? अब यानी डिस्कस कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक फॉर्मेट इसी तरह से बनेगा भैया, इसी तरह से आपको बनाना है। आपको देखने में अच्छा लगे। फिर आपको डायलॉग यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? डायलॉग। मैंने लिखा ना डायलॉग। डायलॉग लिखने के बाद आपको स्टार्ट करना है। देखो पूजा क्या कह रही है? Hey Prem, I was thinking going to the National Museum this Sunday. Have you ever been there before? तो मैं आपको रीड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग कर लीजिएगा। हे प्रेम, आई वॉज थिंकिंग गोइंग टू द नेशनल, है ना, म्यूजियम दिस संडे। हेयर, हेयर HER होगा, HER। हेयर यू एवर बीन देयर बिफोर, है ना। फिर प्रेम क्या कह रहा है? नो आई हैवंट बीन टू द म्यूजियम बट आई लाइक टू गो, है ना। पूजा फिर कह रही है इट्स गोट अ मैसिव कलेक्शन फ्रॉम एंशियंट, है ना, आर्टिफैक्ट्स टू मॉडर्न एट मॉडर्न आर्ट। वी कुड चेक आउट द प्री हिस्टोरिक सेक्शन, द गुप्त पीरियड sculptures, or even the minted paintings. The museum a vast collection covering 5,000 years according to Wikipedia. Okay, and Prem, wow, that sounds amazing. I would love to see the Gupt sculptures, and I have read about them, but seeing them in person would be incredible. When were you thinking of going? Pooja, how about Sunday morning? We could meet around 11 a.m. and spend the whole day there. We can grab lunch at their cafe too. Prem, Sunday works for me.
am is perfect. Now, perfect, we should check if we need to book tickets online. And Pooja, good point. I will I will look into it. Prem, definitely, and we can decide on 5 key exhibits to focus on. I am really excited to see the meditate paintings. They are so intricate, है ना, intricate. So ये देखो यहीं तक है। इससे आगे भी होगा, है ना। आपको कितना 250 वर्ड्स में कंप्लीट करने हैं, तो मैंने इतने लिखे, और भी दो तीन लाइन तो और भी हो जाता। तो आपको क्या करना है, ये सोच सोच के बनाना है। ये आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ क्या क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, आपको सोच के अपने अनुसार बनाना है भैया। बट मैं आपको फॉर्मेट था बता दिया किस तरह से लिखे जाना चाहिए, है ना। तो मैंने वैसे ये बता दिया आपको, अपने तरीके से आपको वहां लिखना है, सोच सोच के। हिंदी में आपको पहले सोचना है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे ना भैया, है ना। 5 क्लास 4 क्लास का तो स्टूडेंट्स है नहीं, तो ये सब जानते ही होंगे। बट मेरे पास टाइम की कमी थी, तो मैं आप लोगों को बस बना दिया, किसी तरह से बना दिया। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियोस यूट्यूब में बहुत सारे हैं, आप लोग देखिए जल्दी से ना, और प्रिपरेशन कर ही लीजिए आप। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छा जाएगा जरूर। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, एंड इंस्टा में आपको पासवर्ड मिलेगा, इंस्टा में जाइए पासवर्ड लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।